नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद दूसरी जगहों पर नहीं होती या दूसरी जगहों पर नहीं हो सकती, और इसीलिए कहा जाता है कि इट्स हैपन ओनली इन बिहार। बिहार की सियासत में भी कुछ ऐसे ही घटनाक्रम होते हैं, बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको बहुत दिलचस्प माना जाता है, जिसको बहुत नायाब माना जाता है, और जिसके बारे में भी ये समझा जाता है कि शायद ही देश के किसी दूसरे हिस्से में ये होता हो। बिहार में बहुत कमाल की चीज़ हो रही थी, बिहार में बहुत दिलचस्प चीज़ हो रही थी। विधायक विपक्ष के और बैठ रहे हैं सत्ता पक्ष के साथ सदन में। विपक्ष के बागी विधायक और सत्ता पक्ष के साथ वो बैठ रहे हैं। एक तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी दल बदल कानून के तहत, कांग्रेस के विधायकों ने पाला बदला, आरजेडी के विधायकों ने पाला बदला, और ये जेडीयू बीजेपी के साथ शामिल हुए कांग्रेस आरजेडी के कई विधायक। तो दल बदल कानून के तहत इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? नियम ये कहता है कि जो विधानसभा के स्पीकर हैं, अगर कोई शिकायत न भी करे तो स्वतः संज्ञान लेकर फैसला ले सकते हैं। दल बदल कानून के तहत ऐसे विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। भाई, जिस पार्टी के पास 70 विधायक हैं, उस पार्टी के 2-3 विधायक पाला बदलेंगे तो जाहिर है उनको अलग गुट की मान्यता नहीं मिलेगी, उनको दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सदस्यता चली जाएगी। लेकिन बिहार में ये हुआ नहीं। उल्टे बागी विधायकों को सरकार की तरफ से पुरस्कृत किया गया। कई बागी विधायक ऐसे हैं जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। सत्ता पक्ष के साथ वो बैठ रहे थे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान, विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ कल विधानसभा में, और उसके बाद स्पीकर ने फैसला लिया है विधायकों के, बागी विधायकों के, यानी कि आरजेडी के जो विधायक जैसे नीलम देवी आरजेडी के विधायक, प्रहलाद यादव आरजेडी के विधायक, चेतन आनंद आरजेडी के विधायक, और 1-2 और आरजेडी के विधायक, कांग्रेस के विधायक, मुरारी गौतम एमएलए जो विक्रम के एमएलए हैं सिद्धार्थ, उन्होंने पाला बदला, उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ वो चले गए। तो जाहिर तौर पर इनकी सदस्यता नहीं गई, उल्टे वो सत्ता पक्ष के साथ बैठ रहे थे विधानसभा में जो सीटिंग अरेंजमेंट था। तो स्पीकर ने फैसला लिया है कल के बवाल के बाद इनका सिटिंग अरेंजमेंट बदला जाएगा, और इनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट तय किया गया है। विधानसभा स्पीकर के ठीक सामने सिटिंग अरेंजमेंट इनकी तय की गई है। ये न सत्ता पक्ष के साथ है न विपक्ष की तरफ है। सदन में ऐसी व्यवस्था इन विधायकों की तरफ से की गई है। इस तरह की सिटिंग अरेंजमेंट तय की गई है कि भाई ना ये सत्ता पक्ष के साथ हैं ना ये विपक्ष के साथ हैं। और इसको लेकर जो बागी विधायक हैं आरजेडी के चेतन आनंद, उनका बयान भी आया है कि भाई हम लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट तय है, सीट नंबर 202 हमारा सीट है, यहीं पर हम लोग बैठते हैं। सत्र की शुरुआत से ही हम लोगों को तय कर दिया था, उसको लेकर कोई बवाल की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बवाल हुआ वो गलत है। सत्ता पक्ष बेंच पर बैठने को लेकर जब सवाल किया गया तो चेतन आनंद ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कभी किसी काम के लिए उधर गया तो कोई बात नहीं है, मंत्रियों से बातचीत होती है। दरअसल हुआ ये था कल कि विधानसभा में सदस्यों के सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर बवाल देखने को मिला। हंगामे के दौरान विपक्ष के विधायक सत्ता पक्ष की तरफ आ बैठे, जिसके चलते पक्ष विपक्ष के बीच खूब नोकझोंक हुई। इस दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र नारेबाजी करते हुए सीएम नीतीश कुमार के स्थान पर बैठने पहुंच गए, और जिसके बाद मार्शलों ने वहां खींचकर उठाया। खूब हंगामा हुआ कल, भारी बवाल हुआ, और उसके बाद आज आखिरकार स्पीकर को बागी विधायकों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट तय करना पड़ा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।